हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मैं यहाँ पर आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसको बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर से करिएगा। मेरे चैनल का सबसे बड़ा फोकस है कि आपको लर्निंग हो, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको ट्रेड लेकर आप अपने हिसाब से कमाओ। तो मेरे चैनल का पर्पज़ बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं कॉल का आपको बाई और सेलिंग टिप्स दूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मेरे चैनल पे एक वीडियो जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी 7 नवंबर 2024 का वीडियो था, उस पे यूट्यूब ने वार्निंग देकर उसको रिमूव कर दिया है, कहते हुए कि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद मुझे पता चला है कि कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियोस डालते हैं और उनके चैनल पे भी स्ट्राइक आया हुआ है। अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं हर तरीके से सेबी के रेगुलेशन को अडहेयर करती हूँ। इनफैक्ट उन्होंने मना किया कि स्टॉक रिलेटेड हम कुछ डाल नहीं सकते, मैंने वो चीज़ छोड़ दी। मैं स्टॉक रिलेटेड कुछ भी बातें नहीं करती हूँ आप लोगों के साथ। उन्होंने बोला कि हम कुछ भी आईपीओ रिव्यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो भी मैंने छोड़ दिया। जहाँ तक मुझे पता है उनके रेगुलेशन में था कि हम मार्केट को एनालाइज़ कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मार्केट एनालाइज़ भी अगर मैं ना करूँ तो मैं क्या करूँ, ठीक है? अभी मैं किस हिसाब से जो लोग हैं वो कि कैसे मैं उन तक पहुंच पाऊंगी अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगी तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ आ रही। अगर आपको कोई भी इस बारे में कोई भी नॉलेज है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग वीडियोस बनाऊं तो आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो लर्निंग वीडियोस में। आई एम ओके टू स्विच माई चैनल टू अ लर्निंग चैनल। आई कैन गिव यू अ वास्ट रेंज ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू प्राइस एक्शन, कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से क्या पैटर्न्स होते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ। पर ये निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स को जनरली एनालाइज करने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, क्योंकि ना ही मैं कॉल और पुट लेने के लिए कहती हूँ कि ये स्ट्राइक प्राइस का ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो, वो सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे नहीं पता अभी क्या करना है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक जनरल मार्केट आउटलुक की तरह आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, वहाँ पर भी मार्केट में जब लाइव कुछ भी अपडेट्स होते हैं मार्केट रिलेटेड वो मैं आपको वहाँ पर शेयर करती हूँ, जैसे कि आज मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया था। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज के दिन में क्या हुआ। तो मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि ये लेवल के बाहर में ट्रेड करने में कोई मौका बनेगा। 24,775 अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो हम वहाँ पे थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 मिनट्स कैंडल कंफर्मेशन में। तो 775 के नीचे थोड़ा बहुत आपको फॉल देखने को मिला। सिमिलरली रिवाइज अपडेट भी मैंने आपको शेयर किया था 1:10 में, कि भाई निफ्टी अगर 820 के ऊपर रहता है तो शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। ये 820 के ऊपर निकला और लेकिन एक ही कैंडल में इतनी बड़ी इसकी कैंडल बन गई कि कोई पॉइंट नहीं था। 3 बज चुके थे तब, यहाँ पर कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनता। 3 बजे तो हम ट्रेड लेते ही नहीं, है ना। तो एनीवे बैंक निफ्टी में भी 55,240 के नीचे शॉर्ट करना था, आराम से आपको 100 पॉइंट मिला होगा। एंड अपसाइड 55,480 के ऊपर था, जिसके ऊपर भी आपको जो है 54,700 तक का 55,700 तक का जो है मूव देखने को मिला। अच्छा, कोई भी तरीके का लाइव अपडेट्स होता है तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर करती हूँ रिवाइज लेवल्स, अगर इन केस ऑफ अ गैप अप गैप डाउन। अभी यहाँ पर ये अच्छा एक पॉजिटिव मूव इसलिए भी आया, कल मैंने आपको रात में एक न्यूज़ शेयर की थी कि ये वाला न्यूज़ कि ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स वो लगा रहे थे, यूएस ट्रेड कोर्ट ने बोल दिया है कि ये इलीगल है एंड इट इज़ ब्लॉक्ड बाय यूएस ट्रेड कोर्ट, डीलिंग अ मेजर ब्लो टू अ पिलर ऑफ द रिपब्लिकन इकोनॉमिक एजेंडा। अभी यहाँ पर ये देखना है कि ट्रंप की तरफ से अभी तक उन्होंने कुछ अभी तक बोला नहीं है इसको लेकर, उनकी तरफ से क्या अपडेट आता है। क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ अगर बंद हो जाता है तो इट विल बी अ मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी निफ्टी में अगर हम कल के दिन की बात करते हैं तो कल के लिए यहाँ पर सिंपल है। अगर आप ये 1 मिनट का चार्ट देखते हो तो मैं सब डिलीट करती हूँ। ये 1 मिनट का अगर 1 डे का अगर आप चार्ट देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हम आज 9 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल तो है। हाउएवर अभी के लिए इंपॉर्टेंट स्विंग लो कहाँ दिख रहा है हमें, ये वाला एक इंपॉर्टेंट लो हमें दिख रहा है।
इस लो के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है तो वापस से मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ बढ़ सकता है। यानी कि अभी के लिए इसने जो है 24,600 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना लिया है। 24,600 के नीचे अगर निकलता है तो मार्केट में जो है एक सेलिंग प्रेशर हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। वहीं ऑन द अप साइड 25,120 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस। इसके ऊपर एक अच्छा आपको अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन मेरे मन में यही चल रहा है कि करना क्या है, ये करना है कि नहीं करना है। मुझे कुछ मतलब एक तो क्लैरिटी ही नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ भी ना करें तो फिर क्या होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ लर्निंग वीडियोज़ ही बनाऊँ क्या, मैं क्या करूँ? क्या मैं सिर्फ और सिर्फ वीक में एक बार संडे के दिन पूरा वीक का एनालिसिस बना दूँ और बाकी सब दिन में मैं आपको अलग अलग लर्निंग वीडियोज़ बनाऊँ, कि क्या करूँ? लाइव ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, वो भी मैं नहीं करती इंडियन मार्केट में। मैं तो सभी कुछ ये अधेयर करती हूँ। स्टिल आई एम सो डिसअपॉइंटेड एंड इट इज़ वेरी स्कैरी। मतलब अच्छा तो नहीं लगता है ना, 4 साल का मेहनत है ये। 24,890 इज़ द लेवल। 24,890 के ऊपर निफ्टी इंट्राडे में पॉजिटिव रह सकता है। और आपके लिए ऊपर की तरफ, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी वेन एवर यू आर टेकिंग अ ट्रेड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर 30 to 50 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो लेकर साइड हो जाइए रादर दैन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग मोमेंटम। ओके, तो 24,890 इज़ अ गुड लेवल जिसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपसाइड। डाउन साइड पे 24,715 के नीचे जैसे ही निकलेगा इंट्राडे में नेगेटिव हो जाएगा। सपोर्ट है 24,600 पे, उस लेवल का आप ध्यान रख सकते हो। बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर देखेंगे कि 55,890 ये लेवल्स हैं। इसके ऊपर अगर निकलता है तो इंट्राडे में वो पॉजिटिव है, आप 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। इस रेंज के बाहर ट्रेड करोगे तो बेटर रहेगा। 55,030 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड 55,800 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसी बीच में अभी घूम रहा है। इसके बाहर आपको एक मेजर मोमेंटम देखने को मिलेगा। पर इंट्राडे की जहाँ तक हम बात करेंगे तो इंट्राडे में आप यहाँ पे 55,360 के, सॉरी नॉट 55,360, 55,470 के नीचे अगर ये इंट्राडे में चला जाता है तो इंट्राडे में मतलब डेली जो मार्केट चल रहा होगा लाइव मार्केट, तो 55,470 के नीचे से वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेंसेक्स में अभी हम चलते हैं। आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं लर्निंग वीडियोज़ बनाती हूँ तो आपको चलेगा क्या? मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे एकदम अचानक से लोग आना ही बंद कर दें, है ना। मैं कोशिश करूँगी जनरल आउटलुक देने के लिए ऐसे मार्केट के। लर्निंग वीडियोस आपको चलेगा क्या? अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं सिखा सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ही बताओ कि क्या कंटेंट मैं बनाऊँ कि वो सेफ़ भी रहे और आप लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। 81,810 सेंसेक्स इज़ द लेवल। एंड आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जितना ज़्यादा हो सके, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सपोर्ट दिखाइए, बहुत ज़रूरी है आपका सपोर्ट। यहाँ पर क्या है ना, सेंसेक्स में 81,500 के ऊपर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। तो अगर इसके ब्रेकआउट को फेल करना है तो ये वापस से 81,535 के नीचे आ जाएगा। तो अगर इसके नीचे आ गया तो यानी कि मार्केट वापस से नेगेटिव हो जाएगा। तो 81,500 आप मान के चलिए। 81,500 अगर सेंसेक्स ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड 81,800 का लेवल है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल करो लॉन्ग साइड पे। ठीक है, 81,810, 81,500 ये लेवल आपको सेंसेक्स के लिए याद रखना है। ठीक है, सेंसेक्स हो गया। अभी हम यहाँ पर चलते हैं मिड कैप में। ऑलरेडी हम एक पॉजिटिव मोमेंटम पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो इट इज़ लुकिंग गुड। अगर ये वापस से ब्रेक कर लेता है 12,700 के नीचे आ जाता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट साइड का प्लानिंग करना, क्योंकि वी कैन एक्सपेक्ट सेलिंग प्रेशर टूवर्ड्स 12,650 700 एज ऐसे। सॉरी आई एम सो सॉरी, माई माइंड इज़ नॉट वर्किंग टुडे। 12,700 अगर ब्रेक हो जाता है ऑन द डाउन साइड, 12,650, 12,600, 550 ऐसे 50-50 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड में। अप साइड पे ये पॉजिटिव ही दिख रहा है तो इसमें आपको लॉन्ग साइड में ही आप बने रह सकते हो। और आपका अप साइड जो अब रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 750 पे निकल के आ रहा है। इसके ऊपर आपको फ्रेश मूव देखने को मिलेगा 800, 850 के लेवल्स तक।
ठीक है। तो 750 के ऊपर फ्रेश मूव है, लेकिन ये पॉजिटिव ही है, 750 हिट कर सकता है। तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत डिप लेता है, 700 के आसपास सपोर्ट लेता है, तो आप वहाँ पर बाय ऑन डिप का प्लानिंग बैठा सकते हो 750 800 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा मिड कैप का। फिनेंशियल सर्विस की यानी कि फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमने देखा। अभी कल क्या करना है, कल हम इसके नीचे, ये लेवल के नीचे विच इज़ 395, अगर 395 के नीचे निकल जाता है तो यहाँ पे ये वापस से जो है फिन निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा। इफ़ इट ब्रेक्स बिलो 395 देन इट विल बी नेगेटिव। एंड ऑन द अपसाइड अगर ये वापस से फ्रेश मूव इसको देना है ऑन द अपसाइड, तो इसको 600 के ऊपर निकलना पड़ेगा। 600 के ऊपर निकलता है तो 700 750 के लेवल्स हम देख सकते हैं। 395 अगर ब्रेक करता है तो 280 200 ऐसे लेवल्स हम डाउन साइड पे देख सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स हैं जो मैंने आपको बता दिया है। जनरल मार्केट आउटलुक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इट इज़ लुकिंग गुड, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस यूएस कोर्ट का जो आया है ये अपडेट कि इट इज़ इलीगल। तो अगर ये ऐसा फॉलो हो जाता है, रेसिप्रोकल टैरिफ कैंसिल हो जाते हैं, तो इट विल बी अ ह्यूज बूस्ट टू ऑल द ग्लोबल मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट इंक्लूडिंग। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। बताइए मैं क्या कंटेंट बनाऊँ जो आप लोगों को फ़ायदा लगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।